हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन। और जो भी स्टूडेंट्स थर्ड राउंड के लिए वेट कर रहे थे डीएसयू का, जो थर्ड राउंड का काउंसलिंग के लिए, तो उनका रिजल्ट आ चुका है। जिस भी स्टूडेंट जिनका होना था उनके आईडी पे शो कर रहा है थर्ड राउंड का, तो आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोग को जहां भी लॉगिन करके चेक कर रहे थे वहीं पे आ जाएगा आपका। जिनका अपग्रेड किया था उनका भी रिजल्ट आ चुका है। कुछ स्टूडेंट का भी कॉल्स आया कि सर साइट नहीं खुल रहा है, तो कुछ स्टूडेंट का नई साइट खुल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का खुल रहा है। तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा वेट कर लो, अगर नई साइट खुल रहा है तो फिर से आ जाएगा, मतलब साइट खुल जाएगा। ओके, एक चीज मैं बता दूं कि दिस इज द लास्ट राउंड, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था 3 राउंड होगा, उसके बाद स्पॉट राउंड होगा। ओके, तो अगर आप देखोगे तो दिस इज द लास्ट राउंड। स्पॉट राउंड का कोई भरोसा नहीं। स्पॉट राउंड तभी होगा अगर कोई सीट लेफ्ट हो गया है, वो भी जरूरी नहीं कि हर एक स्ट्रीम में स्पॉट राउंड आएगा। अगर मान लो कि कंप्यूटर साइंस में अगर सीट नहीं बचेगा तो उसमें स्पॉट नहीं होगा। कुछ ऐसा ब्रांच है जहां पे जैसे मान लो कि टूल एंड डाई डिजाइन है, या पीएरसी इंजीनियरिंग है, या बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, जहां पे बच्चे ने कम फॉर्म फिल किया होगा या बहुत बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया होगा, सीट खाली रह गया होगा, तो उस केस में आपके पास स्पॉट राउंड का ऑप्शन आएगा। फिर भी एज पर माई एक्सपेक्टेशंस की जो अच्छे स्ट्रीम्स है उसमें स्पॉट राउंड आने का चांस बहुत कम के बराबर होगा। ओके, तो आप लोगों को सबसे पहले जो भी सीट एलोकेट हुआ है, जो लोग पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवा के अपग्रेड के लिए वेट कर रहे थे, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सीट को फ्रीज करके लॉक कर सकते हो। बाकी जिनका पहली बार लिस्ट में नाम आया है उनको 2 दिन के अंदर, मींस आज का जो डेट है 23 है, कल 24 और 25, आपके पास 2 दिन के टाइम है। 2 दिन के अंदर आपको, अगर आप आउटसाइडर हो तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, और 2 दिन के अंदर आपको दिल्ली पहुंचना है। अगर आप दिल्ली से हो तो आप कल से ही 24 से ही आप डीएसयू जो अंबेडकर पॉलिटेक्निक है, और उसके पास एक और वहां पे है भाई परमानंद करके है, निर्माण विहार मेट्रो के पास में ही है, तो आप वहां जाके और अपना डीबी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। जो डीबी में क्या क्या लेके आना है, डीबी में आपको केवल 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड आपको रख लेना है, पासपोर्ट साइज फोटो है तो रख लेना, बाकी डॉक्यूमेंट है तो लेके आ जाना, नहीं है तो अभी वो सारे डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जब आप कॉलेज में जाओगे उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। फिलहाल चूंकि आपका 10th के मार्क्स बेसिस पे एडमिशन हो रहा है, तो आपका मार्क्स को वेरीफाई करेंगे। दूसरा, अगर आप किसी कैटेगरी से एनरोलमेंट ले रहे हो, लाइक कि अगर आपने एससी कोटा से एडमिशंस ले रहे हो, अगर आप ओबीसी या मतलब जो भी कैटेगरी से एडमिशंस ले रहे हो, एडमिशन उस बेसिस पे आपने अप्लाई किया, और अगर उस बेसिस पे आपको अगर सीट मिला है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके आना कंपलसरी है, अदरवाइज कल आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है, खास के दिल्ली के, अदर स्टेट वाले के कैटेगरी कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो केवल दिल्ली वाले हैं उनको कैटेगरी कंसीडर किया जा रहा है। तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको कैटेगरी बेसिस पे मिला है तो जरूर लेके आना, और अगर जनरल से एडमिशन हुआ है तो बस आपको 10th का मार्कशीट और आप आधार कार्ड, फोटो ये सब लेके आ जाना। ओके, तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है कल आपको, और परसों 2 दिन का टाइम है, चाहे वो दिल्ली से हो चाहे वो बाहर से हो, आपको 2 दिन के अंदर यहाँ पे जाकर डीबी कराना है। डीबी के बाद आपका क्या प्रोसेस है, जैसे ही आपका डीबी हो जाता है उसके बाद आपके जो आईडी है वहां पे आपको फीस पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे आप जैसे ही फीस पेमेंट करोगे आपको सीट फ्रीज का ऑप्शन आ जाएगा, और फिर आपको सीट को फ्रीज कर लेना है। फ्रीज मीन सीट वो आपका हो गया, और फिर आपको मे बी अगस्त फर्स्ट वीक से कॉलेज भी चालू हो जाएगा। तो आफ्टर दैट आपको कॉलेज जाना है, और वहीं पे आपको बाकी ओरिएंटेशन होगा, डीबी जो डॉक्यूमेंट है वहां सबमिट करना पड़ेगा, वो सारा वो बाद का प्रोसेस है। फिलहाल आपको ये जो 2 दिन के अंदर ये काम करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। और जिन स्टूडेंट का एडमिशंस नहीं हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशंस के लिए मतलब थर्ड राउंड में भी नहीं हुआ है, तो स्पॉट राउंड का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है, क्योंकि सीट कम था। फिर भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे ब्रांच में आएगा जिसमें आपको नाम भी नहीं पता होगा। इस तरह से है, आप लोग वेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड वाले। जिनका एडमिशंस प्राइवेट कॉलेज में करवाना है, ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था कि सर प्राइवेट में करवा दो, तो अगर आपको इस राउंड में हो गया कांग्रेचुलेशन। अगर इस राउंड में भी नहीं हुआ है, आप चाहो तो स्पॉट राउंड के लिए भी वेट कर सकते हो। इन बिटवीन आप एक बैकअप तैयार कर रखो कि आपको अगर कोई प्राइवेट में ऑप्शंस मिल रहा है तो आप वो भी बैकअप रखो कि यहाँ नहीं हुआ स्पॉट में, तब इसमें हम करवा सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने एक इंटरेस्ट जनरेशन के लिए गूगल फॉर्म निकाला था, जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैं लास्ट वीडियो में भी दिया था, मैं इस वीडियो में भी डाल दे रहा हूँ। तो आप लोग उस फॉर्म को फिल कर लेना, वो स्टूडेंट जिनका थर्ड राउंड में नहीं हुआ है। फिर आपको जो भी बेटर ऑप्शंस होगा आपके अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आपको लगेगा कि करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी वेट कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट ईयर का ये श्योरिटी अभी तक नहीं है कि नेक्स्ट ईयर फिर से मेरिट बेस पे होगा या नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा।
ओके, तो ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। धन्यवाद।